पवित्रं चरितं यस्या पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्यै देव्यै नमो नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आदरणीय श्री ज्योतिबेन थानकी, जिनका बहुत ही सुंदर प्रवचन अभी अभी हम लोगों ने सुना, प्रिय भाई स्वामी प्रभु सेवानंद जी, स्वामी आत्मदीपानंद जी, स्वामी मंत्रेशानंद जी, अन्य उपस्थित सन्यासी वृंद, उपस्थित माताओं, बहनों एवं भाइयों, अभी अभी हम लोगों ने बहुत ही सुंदर प्रवचन सुने। किस प्रकार से माँ शारदा देवी रामकृष्ण मिशन यो संस्था है, उनकी जननी है, संघ जननी है। इतना ही नहीं, उनको इस संघ की जननी है, जन्म दिया ऐसा नहीं है, उसका नर्चरिंग किया है। संघ जननी मात्र नहीं है, संघ धात्री भी है, उसका नर्चरिंग भी किया है। जब जब रामकृष्ण मिशन पर विपत्तियां आई, उस समय माँ शारदा देवी के मार्गदर्शन से ये संस्था अपने आप को बचा पाई और आज भी वह अवस्थित है। और इतनी सारी समस्याओं के बीच में और इतने विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न जो देशों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न वातावरण से आए हुए सभी सन्यासी एक साथ रहते हैं। विविध जगह से आए हुए, ये भी माँ की कृपा है और माँ का वह प्रेम है और माँ का वह नर्चरिंग है, माँ की वह असीम कृपा और करुणा है कि आज भी यह संघ इस प्रकार से चल रहा है। इनका अभी भी माँ का वह प्रेम सबको मिल रहा है। हमने देखा है कि कभी भी कोई भी उत्सव में कुछ भी हो, माँ शारदा देवी की कृपा से कभी प्रसाद कम नहीं होता। चाहे कितने भी लोग आ जाएं, माँ सबकी व्यवस्था कर देती है। एकदम लास्ट मोमेंट में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई व्यवस्था हो जाती है। ये अद्भुत बात, माँ मानो अन्नपूर्णा है। और ये आज भी माँ अन्नपूर्णा की कृपा से जो भी आश्रम में आते हैं उनको प्रसाद मिलता है। तो आप लोगों को सबको भी माँ के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए कि आपको जो प्रसाद मिल रहा है अभी उनकी कृपा से है। एक भक्त को पूछा, भाई ठाकुर रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, तीन में से तुमको कौन से अच्छे लगते हैं? बोले तीनों अच्छे लगते हैं। नहीं, ज्यादा अच्छे कौन लगते हैं? बोले ज्यादा माँ शारदा देवी लगती है। बोले क्यों? बोले बात यह है कि रामकृष्ण देव के पास जब जाते हैं तो रामकृष्ण देव एक ही बात, साधन भजन करो, साधन भजन करो, मनुष्य जीवन मिला है, ईश्वर प्राप्ति मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, साधन भजन करो, एक ही बात बोलते रहते हैं। वचनामृत देखो ना, बार बार यही बोलते, साधन भजन करो, साधन भजन करो। फिर स्वामी विवेकानंद के पास जाते, काम करो, काम करो, देश के लिए सेवा करो, समाज सेवा करो, ये गरीबों की सेवा करो, करो सेवा करो, सेवा करो। माँ के पास जाते हैं, माँ का एक ही बात है, बेटा खा ले। माँ और कुछ नहीं चाहती है, माँ चाहती है कि बस मेरा बेटा खाए। इतना आनंदित होती है माँ जब उनके संतान वो जब खाते हैं, माँ बहुत संतुष्ट है। उनकी एक ही डिमांड है, उनके एक ही अनुरोध है, उनका एक ही उनकी इच्छा है कि मेरे संतान बस अच्छा खा पी करके रहें, आनंद में रहें। इसीलिए ज्योतिबेन थानकी ने जैसा बताया, प्रभु सेवानंद जी ने बताया, सभी ने बताया, कैसे उसका जो प्रारंभ हुआ रामकृष्ण मिशन का,
किस प्रकार से माँ शारदा देवी बोध गया में प्रार्थना करती है कि प्रभु ठाकुर तुम आए, चले गए, सब कुछ समाप्त हो गया, फिर आने की क्या जरूरत थी। मेरे बेटे इधर उधर घूम रहे हैं, मेरी संतान इधर उधर भटक रही है, खाने को नहीं है, और यहाँ पर ये मठ में इतने अच्छी तरह से ये साधु लोग रहते हैं। मेरी इच्छा है कि जो भी, हे ठाकुर, तुम्हारा नाम लेकर के जो भी सन्यास ले और सन्यासी बने, गृह त्याग करे, उसको कभी भी कोई भी खाने की कोई कमी न हो, खाने की कोई उनको जरूरत न रहे और उनको उसका कोई कष्ट न उठाना पड़े खाने पीने का, इतना तुम करना। ये माँ की प्रार्थना आज भी कितनी है। अभी तो उल्टा हो गया है, ये सब सभी आश्रम में आप जाएंगे, आप लोग जितना खाते हैं उससे ज्यादा अच्छा हम खाते हैं। कोई भी आश्रम में जा लो, आप लोग अपने घर में भी जितना खाते हैं उससे अच्छा हम खाते हैं। ये स्वामी विवेकानंद के कारण नहीं, स्वामी विवेकानंद तो बोल दिया था 2 आइटम से ज्यादा नहीं। रामकृष्ण देव तो खाने का बोल ही नहीं थे, वो तो उपवास ही कराते। यदि उनके हाथ में रहता तो रामकृष्ण मिशन में सबको उपवास करो, सीधे साधन भजन करो। बेचारा 2 रोटी ज्यादा मां शारदा ने दे दी तो मां शारदा को डांटा, अरे इसको 2 रोटी ज्यादा दे दी तूने। बाबूराम को 4 रोटी देने की बात थी, 6 रोटी दे दी। बोले देखो मैं मां हूं, मैं अपनी संतान को जो खाने खिलाने की बात में तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, मैं मां हूं। ठाकुर को चुपचाप रहना पड़े, कुछ नहीं बोल पाए। मैं अपनी संतान को पूरा भरपेट खिलाऊंगी। फिर ठाकुर ने कहा फिर रात को इतना अधिक खाएंगे, साधन भजन नहीं कर पाएंगे, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं जिम्मेदारी लूंगी। यदि भरपेट खाने से कुछ भी उनके साधन भजन में कमी होती है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूं। ये मां शारदा देवी है, आज भी जिम्मेदारी ले रही है। हम लोग खा रहे हैं, वो जिम्मेदारी ले रही है, हम लोग मजा कर रहे हैं। सचमुच में अभी तो ऐसा होगा कि हम लोग कभी कभी ट्रेन में जाते हैं तो हर स्टेशन पर इतना सारा खाना आता है। एक बार की बात है, 120 लोगों को लेकर के हम गए थे, राजकोट से मैं गया था, 1993 की बात है, जब शिकागो सेंट्रल रेलवे स्टेशन था। सब भक्तों को लेकर के कलकत्ता, अभी फिर से एक कलकत्ता के लिए हम लोग पिलग्रिमेज की बात सोच रहे हैं, बेलूर मठ जाने की। तो उस समय वो कलकत्ता में कार्यक्रम था शिकागो सेंट्रल का, 120 भक्त को लेकर के हम लोग ट्रेन में जा रहे थे बेलूर मठ। अब 120 लोग थे तो देखा, अभी वेटर सब आता था ऑर्डर लेने के लिए, पर हर एक स्टेशन पर इतने सारे सामान आता, सभी 120 लोगों के लिए। नागपुर में 120 लोगों के लिए नाश्ता दिया, रायपुर में 120 लोगों के लिए अच्छा लंच ले आए वो लोग। तो वेटर को कुछ ऑर्डर नहीं मिलता था। फिर बाद में वो इतना माने निराश हो गया, एक भी ऑर्डर नहीं मिला, क्योंकि हम तो सारे रास्ते में खाते खाते आ रहे हैं, सब जगह खाना आ रहा है 120 लोगों के लिए, उसको कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा है। फिर बाद में तो इतना वो ये निराश हो गया, हताश हो गया और इतना क्रोधित हो गया और सुना सुना के चला गया हम लोगों को, राम नाम जपना पराया माल अपना। वो बेचारे को एक ऑर्डर नहीं मिला। इतनी सारी आइटम मां शारदा देवी ने भेजी कि खाते खाते पहुंच गए कलकत्ता। आज भी ऐसी बात है। अभी तो लगता है मुझे मां शारदा देवी को अभी दूसरी बार प्रार्थना करेंगे कि ठाकुर तुमने ज्यादा खाना खा रहे हैं, लोग मोटे हो रहे हैं, थोड़ा सा कम करो। पर मां ऐसी प्रार्थना नहीं करेगी। जो भी होगा, मां की जो इच्छा है कि बेटा खा ले, बेटे आनंद में रहे, संतान आनंद में रहे, इसके लिए हम देखते हैं भक्त लोगों को भी जो भी आते हैं आश्रम में जो प्रसाद मिलता है वो हमारे कारण नहीं मिलता है, मां की कृपा के कारण मिलता है। कभी कभी हम लोग भी चाहते हैं कि भक्त लोगों का प्रसाद कम किया जाए, पर वो माँ ऐसा चक्कर चलाती है, कोई आकर के दे के जाता है कि ये भक्तों को देना है, करे क्या, कि माँ डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। आज भी माँ सब भक्तों को देख रही है, ये सच बात है। इसलिए माँ न केवल संघ की जननी है,
उन्होंने प्रार्थना की बोध गया में, उसके बाद से सारा चक्कर चला जैसे ज्योतिबेन थानकी ने बताया, और फिर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन स्थापना की, और उसके बाद में कितने सारे प्रश्न, कितने सारे समस्याएं आई, और बीच में प्लेग के राहत के समय कैसा उन्होंने रामकृष्ण मिशन को बचाया। स्वामी विवेकानंद को ऐसे तो माँ शारदा देवी अंगूठा छाप थी, मनी ऑर्डर आता था तो उसमें अंगूठा देती थी, परंतु अंगूठा छाप पर श्री रामकृष्ण कहते हैं साक्षात सरस्वती है, शारदा है। शारदा का नाम सरस्वती भी है, सरस्वती को भी शारदा बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो तो शारदा है, सरस्वती है, विश्व को ज्ञान देने के लिए आई है, विश्व को ज्ञान देने के लिए आई है। अंगूठा छाप, लिखना नहीं जानती है, सारे विश्व को ज्ञान देगी, पर वो जो ज्ञान है वो है आध्यात्मिक ज्ञान। और दूसरी बात है कि इतनी मॉडर्न थी, इतनी आधुनिक थी मां शारदा देवी, यद्यपि अनपढ़ थी, गांव की थी, परंतु उनकी बुद्धि देखिए कितनी सतेज थी कि स्वामी विवेकानंद से बुद्धिमान तो कोई है नहीं, दुनिया में कोई है। ऐसे स्वामी विवेकानंद को कैसा टाइट किया कि स्वामी विवेकानंद को बोले, अच्छा तू जमीन बेचना चाहता है, जमीन तेरी है? बोले ना मां, मैंने ट्रस्ट को दे दी है। तो तुझे बेचने का अधिकार है? ट्रस्टियों को पूछा? बोले नहीं मां, ट्रस्टी को नहीं पूछा। और ट्रस्टी लोग बोले मेरे पास आकर के बोल के गए, उनको बेचने की इच्छा नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने कही, अच्छा तुम लोग तो रामकृष्ण देव के पास आए थे, तो तुम लोग तो पेड़ के तले रह जाओगे, कोई बात नहीं है, परंतु मेरी जो संतानें हैं, तुम तो एक राहत कार्य की बात करते हो, ये रामकृष्ण मिशन के द्वारा तो कैसे हजारों राहत कार्य होंगे। देखिए उसी समय मां ने देख लिया था अपनी दिव्य दृष्टि से, लाखों हजारों अभी तो राहत कार्य होंगे, लाखों लोगों का कल्याण होगा। तुम तो केवल एक राहत कार्य की बात कर रहे हो। ये रामकृष्ण मिशन केवल आजकल 2 दिन के लिए नहीं है, और बहुत सारे राहत कार्य होंगे, और मेरी जो संतानें आएगी वो तुम्हारे समान कठोर तपस्या नहीं कर पाएगी। उनको मालूम था निखिलेश्वरानंद जी जैसे भी साधु आएंगे, हमारे जैसे भी साधु आएंगे, घंटी पड़ेगी, टाइम टू टाइम खाना चाहिए, टाइम अच्छा रहने की व्यवस्था चाहिए, उनको सब मालूम था माँ को कि हमारे जैसे साधु आने वाले हैं। बोले मेरी जो संतानें आएगी वो तुम्हारे समान कठोर तपस्या नहीं कर पाएगी, और ये संघ केवल 1-2 दिन के लिए नहीं है, ये तो मां की कृपा से अनंत काल तक ये ठाकुर की कृपा बहती रहेगी विश्व के कल्याण के लिए। उसके लिए रामकृष्ण संघ की स्थापना है, इसलिए मां ने बचाया संघ को। और लॉर्ड कार्माइकल ने अपनी ढाका की स्पीच में परिष्कार बोल दिया, डिक्लेयर कर दिया कि हमको पक्का पता है कि जितने रिवोल्यूशनरीज हैं ये सब रामकृष्ण मिशन जाकर के साधु बनते हैं। ये जब स्पीच सुनी तो चारों ओर तहलका मच गया। सब लोगों ने सोचा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा रामकृष्ण मिशन पर प्रतिबंध होगा, और जो भी रामकृष्ण मिशन में जाएगा कोई भी भक्त, उसको भी पकड़ के ले जाएगी पुलिस। ऐसी बातें बहने लगी, और तुरंत यह निर्णय किया गया कि जितने क्रांतिकारी साधु बने थे उन सबको निकाल दिया जाए। ऐसी स्थिति आई, तब स्वामी शारदानंद जी महाराज जनरल सेक्रेटरी थे, उनको मन में इतनी ये समस्या आ गई, इतने सारे रिवोल्यूशनरीज एक से एक बढ़कर के सब साधु थे, वो तो सब छोड़ चुके थे पॉलिटिक्स, पर उनको निकालना ये भी उनके मन अच्छा नहीं लगता था। और नहीं निकालते हैं तो रामकृष्ण मिशन को प्रोहिबिशन कर दिया जाएगा, प्रोहिबिटेड। ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको पूरा उसको निकाल देगी, उसको बंद कर देगी, आना जाना सबका बंद हो जाएगा लोगों का। क्या करें? तब जाकर के मां शारदा देवी के पास जाते हैं। मां ने कितना सिंपल सुझाव दिया। अब सोचिए, सिंपल है। उन्होंने कहा अच्छा बेटा तू गवर्नर को मिला है क्या? बोले नहीं मां। अरे तो जाके गवर्नर को जिसने ही ऐसी स्पीच दी है उसको जाकर के मिल, बोल कि भाई ये जो रिवोल्यूशनरी है वो कोई पॉलिटिक्स उनका कोई लेना देना नहीं है, पहले करते थे तो करते थे, अब तो यहाँ ये जो संस्था है केवल सेवाभावी संस्था है, उसके लिए वो लोग आए हैं, अभी उनका इस संस्था का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, तो जाके बोलता क्यों नहीं है? तब जाकर के
स्वामी शारदानंद जी जनरल सेक्रेटरी महाराज थे उस समय के, उन्होंने लॉर्ड कार्माइकेल के प्राइवेट सेक्रेटरी से उन्होंने बात की। बात करने के बाद लॉर्ड कार्माइकेल ने खुद पब्लिक स्पीच में कहा कि मुझे रामकृष्ण मिशन के विरुद्ध में कुछ भी नहीं कहना है, उनकी जो सेवा प्रवृत्ति जो मुझे बताई गई, इतना सुंदर सेवा कार्य हो रहा है, इसलिए रामकृष्ण मिशन के प्रति हमारी पूरी सद्भावना है, ऐसा लॉर्ड कार्माइकेल ने कहा पब्लिक स्पीच में। तब जाकर के रामकृष्ण मिशन की प्रेस्टीज बची और ये रिवोल्यूशनरीज ऐसे ही रहे जो सन्यासी थे, एक एक से बढ़कर सन्यासी थे। इस प्रकार से मां शारदा देवी ने जब जब आफत आई, विपत्ति आई, तब मां शारदा ने हमारी यह उन्होंने सहायता की है, रक्षा की है। मां शारदा देवी के चरणों में शत शत प्रणाम करके मेरी वाणी को विराम देता हूं। हरिओम तत्सत।